यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो कंफर्म टिकट ऐप से हमने अपने टिकट को कंफर्म बुक कर लिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कंफर्म टिकट ऐप से कंफर्म टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके बिजी रूट में आपका टिकट कंफर्म शो नहीं कर रहा है, वेटिंग शो कर रहा है, तो आपको क्या ऐसी ट्रिक लगानी चाहिए जिससे आपका टिकट कंफर्म हो जाए। इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको अपना कंफर्म टिकट बुक करके भी दिखाने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें अपने कंफर्म टिकट ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस इस एप्लीकेशन में शो होने लगता है। तो हम यहां पर ट्रेन, फ्लाइट, बस टिकट या फिर होटल बुकिंग कर सकते हैं। यहां पर मैं अपना ट्रेन टिकट बुक करना चाहता हूं इस एप्लीकेशन से, तो मैंने यहां पर सिंपली ट्रेन ऑप्शन को क्लिक कर लिया है और यहां से हम कहां से कहां तक का अपना टिकट बुक करना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम हमें यहां पर एंटर कर लेना है। तो आपका जो भी स्टेशन है, जो भी आपका रूट है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मैं यहां पर आपको एक टिकट बुक करके दिखा देता हूं दिल्ली से गुड़गांव का। तो मैंने यहां पर न्यू दिल्ली से नीचे की साइड गुड़गांव लिख लिया है। तो अब यहां पर हमें नीचे की साइड डेट को सेलेक्ट कर देना है कि कितनी तारीख का हम टिकट बुक करना चाहते हैं। तो यहां पर आज जो डेट है वो है 11 मई। तो मैं 20 मई का एक टिकट बुक करना चाहता हूं। तो चलिए यहां पर मैं 20 मई ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूं। अब नीचे की साइड लिखा हुआ सर्च ट्रेन, हमें सर्च ट्रेन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहां पर जितनी भी ट्रेन अवेलेबल होंगी वो सारी इस पेज में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ट्रेन का क्या नंबर है, क्या नाम है, कितने टाइमिंग के हिसाब से वो ट्रेन चल रही है, कितने बजे हमें छोड़ रही है, वो सब डिटेल यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो जो भी टाइम हमारे लिए सूटेबल है, जो भी परफेक्ट लगे, उतनी टाइमिंग का हम यहां पर ट्रेन ढूंढकर उसका टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, गुड़गांव में मेरा एग्जाम है तो मुझे सुबह सुबह में वहां पर जाना है। तो सुबह की एक ट्रेन है 4:30 बजे की, जो कि मुझे पहुंचा देगी 5:21 पर, मतलब कि 1 घंटे के अंदर मुझे पहुंचा देगी सुबह सुबह में। तो मैं वहां पे एग्जाम जाके कर सकता हूं। तो ये टाइम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सूटेबल है। तो इसी ट्रेन का मैं यहां पर टिकट बुक करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो हमें कई सारी क्लासेस भी देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी। यहां पर स्लीपर का जो प्राइस है वो 145 रुपए है और इसमें 4 सीट अवेलेबल है। यहां पर अवेलेबल 4 दिखा रहा है। इसके अलावा यहां पर अगर हम थर्ड एसी पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी यहां पर टिकट अवेलेबल है, सीट अवेलेबल है, 4 सीट अवेलेबल है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 505 रुपए है। सेकंड एसी अगर मैं करता हूं तो इसका 710 रुपए का, लेकिन इसमें 11 वेटिंग है। लेकिन भाई मुझे तो स्लीपर टिकट बुक करना है और मोस्टली लोग, मुझे पता है, इंडिया में स्लीपर टिकट ही बुक करते हैं या फिर वो थर्ड एसी टिकट बुक करते हैं। हम सेम तरीके से किसी भी क्लास का टिकट बुक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए यहां पर मैं स्लीपर ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूं और यहां पर हमें कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि यहां पर जनरल, सीनियर सिटीजन। अगर कोई हमारे साथ बूढ़ा इंसान है, सीनियर सिटीजन है, तो इस पर क्लिक कर लेना है, उसमें सीट मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर हमारे साथ में कोई लेडीज ट्रेवल कर रही है या फिर लेडीज अकेले ट्रेवल कर रही है तो यहां पर लेडीज ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, उसमें भी सीट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन यहां पर मैं जनरल टिकट बुक करने वाला हूं, तो यहां पर हमें सिंपली बुक ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। 20 मई का मैं ये टिकट बुक कर रहा हूं। अब आप यहां पर देख सकते हो ऊपर की साइड लिखा हुआ है बोर्डिंग डिटेल। तो यहां पर ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली से मुझे 4:30 बजे बैठना है इस ट्रेन में और मैं गुड़गांव पहुंच जाऊंगा कुछ 5:30 बजे के टाइम। यहां से अगर हम अपने बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। अब इसके अलावा नीचे की साइड लिखा हुआ सेलेक्ट पैसेंजर, तो हमें ऐड न्यू पैसेंजर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब जो भी पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है, जिस भी पैसेंजर का टिकट बुक होना है, उसकी डिटेल को यहां पर फिलअप कर देना है। मैं यहां पर अपना टिकट बुक करने वाला हूं, तो मुझे अपने फुल नाम, जो भी मेरे गवर्नमेंट आईडी में लिखा हुआ है, इसके अलावा एज, यहां पर जेंडर मेल फीमेल, बर्थ प्रेफरेंस में मैं कर देता हूं नो प्रेफरेंस। आप यहां पर लोअर बर्थ लेना चाहते हैं, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आप बर्थ सेलेक्ट करेंगे वो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो बर्थ में सीट अवेलेबल होगी उस बर्थ का आपको यहां पर सीट मिल जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगा। तो चलिए यहां पर मैं कर लेता हूं नो प्रेफरेंस। अब यहां पर नेशनैलिटी में इंडिया कर देना है। मैं चलिए अपने नाम और एज को फिलअप कर देता हूं इस जगह पर। तो मैंने अपने नाम और एज को यहां पर फिलअप कर दिया। अब नीचे की साइड सेव पैसेंजर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हो मेरी डिटेल यहां पर सेव हो चुकी है। इसके अलावा अगर मेरे साथ कोई और भी है, अगर मैं किसी और का भी इसी के साथ साथ टिकट बुक करना चाहता हूं, तो सिंपली ऐड न्यू पैसेंजर ऑप्शन को क्लिक करके किसी और की भी यहां पर हम डिटेल फिलअप कर सकते हैं, जो मैंने अपनी डिटेल यहां पर फिलअप करी है। लेकिन मैं एक ही टिकट बुक करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहां पर अपनी डिटेल को फिलअप कर दिया है। अब ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है, यहां पर लिखा हुआ कॉन्टैक्ट डिटेल। तो हमारा जो टिकट होगा वो बुक होने के बाद हमारे इस मोबाइल नंबर और इस ईमेल आईडी पर आ जाएगा। अगर दोनों में से कोई डिटेल फिलअप नहीं है तो आप उसको खुद से भी मैनुअली एंटर कर सकते हो। चलिए यहां पर मैं अपनी ईमेल आईडी को यहां पर फिलअप कर देता हूं।
अगर दोनों में से कोई डिटेल यहाँ पर शो नहीं कर रही है तो आप खुद से भी मैनुअली एंटर कर सकते हो। मैंने अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर कर लिया है, तो इस ईमेल आईडी और इस मोबाइल नंबर पर मेरा टिकट आ जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। तो अब ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री कैंसिलेशन। तो यहाँ पर अगर हमारा मन बदल जाता है, अगर हम अपने टिकट को कैंसिल करना चाहें तो फ्री कैंसिलेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, मुझे यहाँ पर 50 रुपए की फीस पे करनी पड़ रही है। अगर मेरा कभी मन बदल जाता, अगर मैं इस टिकट को कैंसिल करूंगा तो 145 रुपए का पूरा रिफंड मुझे मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि भाई इन फ्यूचर मेरा मन बदल सकता है, मैं इस ट्रेन में जा सकता हूं या नहीं, इसको कैंसिल भी कर सकता हूं, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, थोड़ा आपको चार्ज पे करना होता है। तो नीचे की साइड यहां पर मैं कर लेता हूं नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन। अब ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना, यहां से ट्रैवल इंश्योरेंस आ चुका है 0.45 पैसे पर पर्सन, मैंने इसको ले लिया है। अब नीचे की साइड सिंपली प्रोसीड टू पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस जगह पर हमें अपने IRCTC की यूजर आईडी एंटर कर लेनी है। अगर आप अपने IRCTC का यूजर आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहां से हमें प्रोसीड टू पे ऑप्शन को क्लिक करके मैं इसको नो कर लेता हूं। अब इस तरीके से ये एक बार फिर बोल रहा है कि आप 50 रुपए पे करके फ्री कैंसिलेशन ले सकते हो, लेकिन भाई मुझे नहीं चाहिए। यहां पर आप जैसा कि देख रहे होंगे, मेरा जो टिकट का प्राइस था वो 145 रुपए का था, लेकिन यहां पर 184 रुपए टिकट का प्राइस हो चुका है। अगर मैं यहां पर इस तरीके से क्लिक करता हूं तो टिकट का प्राइस 145 रुपए है, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रीमियम 0.45 पैसे, कन्वीनियंस फीस लग रही है यहां पर 17 रुपए 70 पैसे की, एजेंट सर्विस चार्ज लग रहा है 20 रुपए का, पेमेंट गेटवे चार्जेस 0 रुपीज। तो ये सब कन्वीनियंस फीस, सर्विस चार्ज वगैरह मिलाने के बाद 184 रुपए हमें पे करने पड़ रहे हैं। तो भाई इन थर्ड पार्टी एप्स में ऐसा ही होता है, इसमें कन्वीनियंस फीस और सर्विस चार्ज थोड़ा ज्यादा लगते हैं। लेकिन अगर हम वही IRCTC के रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से इस टिकट को बुक करते हैं तो इतना चार्ज पे करना नहीं होता है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कैसे बुक कर सकते हैं इस ऐप से, तो मैं आपको बुक करके भी दिखा देता हूं। यहां पर हमें कई सारे पेमेंट मेथड देखने के लिए मिल जाएंगे। हम गूगल पे, फोन पे, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं अपने फोन पे एप्लीकेशन की मदद से इस टिकट को बुक कर लेता हूं। यहां पर मैंने फोन पे ऐप पर क्लिक कर लिया है और हमारा फोन पे ऐप कुछ इस तरीके से यहां पर ओपन हो चुका है। फोन पे ऐप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूं। यहां पर मैं अपने बैंक अकाउंट को इस तरीके से क्लिक कर लेता हूं, पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इस जगह पर मैं अपने UPI पिन को एंटर कर लूंगा। UPI पिन को एंटर कर देने के बाद हमें कंफर्म ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक कर लेना है। आप यहां पर देख सकते हो पेमेंट हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है और वापसी हम आ चुके हैं अपने कंफर्म टिकट एप्लीकेशन में। अब यहां पर जो कंफर्म टिकट है वो हमें IRCTC की वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो हमने IRCTC का यूजर आईडी है वो तो फिलअप कर दिया है लेकिन पासवर्ड फिलअप नहीं किया है। तो चलिए यहां पर मैं अपने पासवर्ड और कैप्चा कोड को फिलअप कर देता हूं। उसके बाद नीचे की साइड सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पर मैं सबमिट ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो अभी आप यहां पर देख सकते हो जो मेरा टिकट है वो यहां पर कंफर्म बुक हो चुका है। ऊपर की साइड यहां पर लिखा हुआ है बुक्ड, नीचे की साइड लिखा हुआ है डाउनलोड ई टिकट, बुक का रिटर्न टिकट। अगर हम रिटर्न टिकट वहां से आने का भी टिकट बुक करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। और अगर हम यहां पर डाउनलोड टिकट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो मेरा जो टिकट है वो डाउनलोड हो चुका है। इस तरीके से ये कंफर्म टिकट एप्लीकेशन की मदद से इस टिकट को हमने यहां पर बुक कर लिया है। पैसेंजर की डिटेल आ चुकी है और यहां पर आप देख सकते हो बुकिंग स्टेटस में लिखा हुआ है CNF का मतलब कंफर्म बुक हुआ है। S9 हमारा कोच है और ये LB मतलब कि लोअर बर्थ हमें अलॉट हुआ है। करंट स्टेटस यहां पर शो कर रहा है। तो इस टिकट का अगर हम प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। साइड में यहां पर हमारा PNR नंबर भी लिखा हुआ होता है। तो दिल्ली से गुड़गांव का मेरा टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अगर मैं यहां पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करता हूं तो कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं यहां पर कैंसिल टिकट ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो टिकट भी हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं, जिसमें यहां पर जो रिफंड है वो हमें मिलेगा 25 रुपए का। अब 25 रुपए का क्यों? स्लीपर क्लास का टिकट अगर हम कैंसिल करते हैं तो 120 रुपए का चार्ज लगता है। मेरा टिकट हुआ था 145 का, तो 145 रुपए में से अगर हम 120 माइनस करें तो 25 रुपए का मुझे रिफंड मिलेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं जो सर्विस चार्ज और जो कन्वीनियंस फीस लगती है उसका कुछ भी रिफंड नहीं मिलता है। तो इसको भाई क्या ही कैंसिल करना, मुझे तो वैसे भी जाना ही है। अगर आप टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो रिफंड टू पेमेंट सोर्स ऑप्शन को क्लिक करके नीचे की साइड प्रोसीड विद कैंसिलेशन ऑप्शन को क्लिक करके आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। आपका जो पैसा है वो आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड में आ जाएगा, जिस भी पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट करी होगी। इसी के साथ गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे बताए हुए तरीके से आप कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।